फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान और मिस्र के दिफाई ताल्लुकात में नुमाया इजाफा देखने में आया है। दोनों ममालिक के दरमियान पहले से मौजूद बरादराना ताल्लुकात को नई जहत उस वक्त मिली कि जब फील्ड मार्शल ने खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुश्तरका दिफाई ताउन के उसूलों को अपनी पॉलिसी का बुनियादी हिस्सा बनाया। मिस्र, जो अरब दुनिया में एक अहम अस्करी कुव्वत के तौर पर जाना जाता है, पाकिस्तान के साथ तवील अरसे से दिफाई शोबे में ताउन कर रहा है, मगर फील्ड मार्शल के अहद में ये ताउन अमली शक्ल में मजीद मजबूत और मौसर हुआ है। फील्ड मार्शल की क़यादत में पाकिस्तान ने न सिर्फ मिस्री अफवाज के साथ मुश्तरका दिफाई मशकों का सिलसिला तेज किया, बल्कि दिफाई टेक्नोलॉजी, तरबियत और इंटेलिजेंस के तबादले के मुआहदों को भी वुसअत दी। दोनों ममालिक के आला अस्करी वफूद के मुसलसल दौरों ने एक दूसरे के लिए नई राहें खोली और दिफाई ताउन में इजाफा हुआ। फील्ड मार्शल की इस पॉलिसी का मकसद ये था कि मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक अस्करी इत्तेहाद तश्कील पाए, जो आलमी सतह पर भी किसी गैर मुतवाज़िन ताकत के मुकाबले में मुश्तरका मौक़िफ़ अपना सके। मिस्र ने भी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमन दोस्त मगर मजबूत दिफाई हिकमत अमली को सराहा और पाकिस्तान के अस्करी तरबियती मॉडल से इस्तेफादा करने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की। मिस्री अफसरान की तरबियत के लिए पाकिस्तानी अस्करी इदारों में खुसूसी कोर्सेज का आगाज इसी दौर में हुआ। ये बात भी काबिल जिक्र है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दोनों ममालिक के दिफाई ताउन को सिर्फ फौजी सतह तक महदूद नहीं रखा, बल्कि इसे सियासी और इक़्तिसादी ताल्लुकात के साथ जोड़कर एक जामे पॉलिसी में ढाला है। इसी पॉलिसी के तहत पाकिस्तान और मिस्र ने खित्ते में दहशतगर्दी के खात्मे, बहरी तहफ़्फ़ुज़ और आलमी अमन के क़याम के लिए मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाया है। इस सूरत हाल में ये कहा जा सकता है कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौर में पाकिस्तान और मिस्र के ताल्लुकात एक नए दौर में दाखिल हुए, जहां एतमाद, ताउन और मुश्तरका मफादात की बुनियाद पर दिफाई रिश्ते मजीद मुस्तहकम हुए। ये ताल्लुक न सिर्फ दोनों ममालिक के लिए फ़ायदेमंद है, बल्कि मुस्लिम दुनिया के लिए मजमूई इत्तेहाद और इस्तेहकाम के लिए भी एक मुस्बत मिसाल बन चुका है।